अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 7 सोल्यूशन की एक्सरसाइज एमसीक्यू सॉल्व हो गए थे। आज शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दरमियान क्या डिफरेंस है। देखिए, एक बात याद रखनी है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर फिर फर्दर एबिलिटी नहीं होती कि वो मोर सोल्यूट को डिजोल्व कर सके। ठीक है, मतलब अब लोग किसी भी सॉल्वेंट यानी पानी के अंदर जब आप चीनी डालते हैं तो इनिशियली स्टार्ट में जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से हल करता है, फिर आप फर्दर डालते जाए एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो फर्दर उसको डिजोल्व, यानी उसके अंदर हम मजीद चीनी ऐड करें तो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होती, बल्कि नीचे जो बॉटम होती है, ठीक है, बॉटम में रह जाती है। तो जो स्टार्ट स्टेज होता है जब वो फर्दर यानी मजीद उसको डिजोल्व कर रहा होता है तो उस स्टेज को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। मतलब उस स्टेज में जो सोल्यूशन की कंडीशन होगी वो अनसैचुरेटेड होगी, मतलब उसमें हम मजीद एडिशन कर सकते हैं, सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसकी ये एबिलिटी खत्म हो जाएगी कि उसके अंदर हम मजीद सॉल्यूट डिजोल्व न कर सके तो उस केस में हम सोल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जवाब की तरफ जाते हैं। तो अ केमिकल सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, यानी उसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मौजूद होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। वाइल अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन लेस देन मैक्सिमम अमाउंट, यानी उसमें जो सॉल्यूट की मिकदार है वो कम होती है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन नॉट डिजोल्व मोर सॉल्यूट, यानी उसमें हम मजीद सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते। व्हाइल अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैन डिजोल्व फर्दर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब उसमें हम सॉल्यूट की मजीद अमाउंट जो है उसको डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डिफरेंसेस थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्किस वॉज प्रिपेयरिंग हर मॉर्निंग कॉफी, शी एड hot water and sugar to the coffee which fully dissolve and make it sweeter to taste। ठीक है, ये उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है। अब हमने क्या करना है, दो क्वेश्चन हैं इसके नीचे, वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इज हर कप ऑफ टी कंसिडर्ड अ सोल्यूशन है वाई, कह रहे हैं ना उसको जो कप बनाया हुआ है, ठीक है, कॉफी का या उस टी का, ठीक है, क्या उसको हम सोल्यूशन कहते हैं? अगर सोल्यूशन उसको हम कहते हैं तो क्यों? यस, वो सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन हर वो चीज होती है, हर उस चीज होती है जिनमें हम दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंबाइन करते हैं, यानी उसका मिक्सचर होता है। दो या दो से ज्यादा चीजों का जब मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, मतलब वो उसके अंदर डिजोल्व होके एक मिक्सचर बनाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। इसका आंसर है यस। क्यों? बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 सब्सटेंसेस। इसके अंदर कौन कौन सी सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं? कॉफी, शुगर एंड वाटर। ठीक है, तो जब भी कोई सोल्यूशन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस का मजमू होता है, मिक्सचर होता है, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर भी 3 सब्सटेंसेस मौजूद हैं और वो उसके अंदर डिजोल्व हुई है। ठीक है, अच्छा जी, इसी का पार्ट 2 है, इन द अबाव सिनेरियो विच वन इज द सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। कह रहे हैं कि जो ऊपर दिया हुआ सुनेरियो है, ठीक है, उसमें हमारे पास सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि सॉल्वेंट वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन हायर होगी। ठीक है, और सॉल्यूट वो होगा जो लेस कंसंट्रेशन में होगा। तो इन द अबाउ सिनेरियो शुगर एंड कॉफी एक्ट एज अ सॉल्यूट। शुगर और कॉफी जो है वो सॉल्यूट के तौर पे काम करते हैं या वो सॉल्यूट होते हैं जो अबाउ सोल्यूशन है। वाइल द सॉल्वेंट इज हॉट वाटर, जो सॉल्वेंट है वो हॉट वाटर है, क्योंकि ये दोनों जो है ये हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। ठीक है, शुगर और कॉफी हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, इसलिए इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जबकि हॉट वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वो इन दोनों को अपने अंदर डिजोल्व करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 डन। नंबर 3 है हमारे पास कि हाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द डिजॉल्विंग प्रोसेस। कह रहे हैं कि डिजॉल्विंग प्रोसेस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है या ये कैसे उसको स्पीड करता है। तुम्हें पता है कि वैसे अगर हम उसको डिजॉल्व करेंगे तो उसकी स्पीड ऑफ डिजॉल्विंग इतनी हाई नहीं होगी अगर हम उसको हीट देना शुरू करेंगे। इनिशियली जब हम थोड़ी हीट देते हैं तो उसकी डिजॉल्विंग होना शुरू हो जाती है। जब हीट को इंक्रीज करते हैं तो उसकी डिजॉल्विंग प्रोसेस जो है वो फास्टर होती जाती है। इसकी मिसाल आसान सी ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हम घर में चीनी जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, बगैर हीट के, हीट न दे तो इसको हम जब डिजॉल्व करते हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है उसके डिजॉल्विंग पे, ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम चीनी को पानी के अंदर डाल लें और उसको थोड़ा सा हीट दे दे तो वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि टेम्परेचर जो है वो डिजॉल्विंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है। तो थर्ड का आंसर है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द डिजॉल्विंग प्रोसेस बिकॉज इट प्रोवाइड मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस, ठीक है। जो सब्सटेंसेस के अंदर बॉन्ड होती है उसको आसानी से ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे जो बॉन्ड्स होती है उनकी ब्रेकेज आसानी से हो जाती है। सॉल्युबिलिटी टिपिकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सबसे की फैक्टर जो है वो इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इज टेम्परेचर, ठीक है। बुनियादी वजह ये है कि ये बॉन्ड्स को ब्रेक करती है जिससे सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड। कह रहे हैं कि क्या हो जाता है कि जो सोल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेटेड होता है। ऐसा क्या हो जाता है कि सोल्यूशन हमारे पास सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। तो इसका आंसर यही है कि फर्ज करो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सिर्फ सैचुरेटेड, ठीक है। उसमें हम क्या कर देते हैं, मजीद कोई चीज़ सल्यूट जो है वो ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो उनकी अपर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। मतलब उनके अंदर जो उसकी जो लिमिट ऑफ डिजॉल्विंग होती है ना उससे वो ज़्यादा डिजॉल्व कर लेते हैं सल्यूट को अपने अंदर। जो सॉल्वेंट होता है उसकी एक खास लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जब वो सॉल्वेंट उस सल्यूट को उनकी जो लिमिट होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो जो सोल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेट होता है। ये होता कैसे है, ठीक है। ये ऐसे होता है कि जब हम सोल्यूशन को हीट दे देते हैं, ठीक है, हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है ना, उसको हम थोड़ी सी हीट दे देते हैं। जब हीट देते हैं और उसके अंदर और सल्यूट डालते जाएंगे तो वो उसके अंदर डिजॉल्व होता जाएगा। तो उससे वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो इस फिनोमेना से एक सोल्यूशन हमारे पास सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन गैसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। कह रहे हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। क्यों? तो डेली लाइफ में इसकी मिसाल हमने देनी है। इस सवाल का जवाब सिर्फ यही है कि डेली लाइफ से कोई एग्जांपल चूज करके लिखनी है। तो इसकी मिसाल मैंने दी हुई है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो होते हैं जिसमें क्लब सोडा या कोका कोला जो ड्रिंक्स होती है हमारी, उनके अंदर जो गैस होती है उनकी सॉल्युबिलिटी को प्रेशर इंक्रीज करके उनको सॉल्युबल किया जाता है या इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। जब कभी भी आप लोग या हम बॉटल खोल देते हैं तो एकदम उससे वो हवा निकल जाती है क्योंकि उनका जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब उनके अंदर वो गैस जो हमने प्रेशर इंक्रीज करके डिजॉल्व की थी या उसको डिजॉल्व किया था, ठीक है, तो जो ही वो प्रेशर हटाया जाता है तो वो गैस जो है वो इनसे एकदम बाहर निकल जाती है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कार्बोनेटेड बेवरेजेस सच एज क्लब सोडा या कोका कोला एटसेट्रा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड इनटू अ लिक्विड कोक अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। एक हाई प्रेशर के अंदर उसके अंदर उसको बबल किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। एज लॉन्ग एज द प्रेशर अबाउ द लिक्विड इज मेंटेन, जब तक ये प्रेशर रहेगा तब तक वो गैस उसके अंदर रहेगी, ठीक है। लेकिन जब वो प्रेशर को हम हटा देंगे तो वो गैस जो है वो एकदम इससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एज लॉन्ग एज द प्रेशर अबाउ द लिक्विड इज मेंटेन मोस्ट ऑफ द गैस विल रिमेन इन द सोल्यूशन। तो गैस जो है वो सोल्यूशन के अंदर रहेगी, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो वो गैस जो है वो एकदम उससे रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी,
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू नेचर ऑफ सॉल्यूट हैव एन अफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। के लिए कि नेचर ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्युबिलिटी पे क्या अफेक्ट करता है। तो इसके लिए आसान सी है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे वो ऑर्गेनिक के अंदर डिजॉल्व होंगे, जो इनऑर्गेनिक होंगे वो इनऑर्गेनिक के अंदर डिजॉल्व होंगे। इसकी आसान सी मिसाल डेली लाइफ से ले लेते हैं कि जब कभी भी घर में हम पेंट वगैरह करते हैं तो हमारे हाथों को जब पेंट लगता है तो पानी उसको डिजॉल्व नहीं कर सकता, मतलब पानी से उसको हम नहीं हटा सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तरपीन यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक जब उसके ऊपर लगा लेते हैं तो वो हट जाता है। तो इससे ये साबित हुआ कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक के अंदर डिजॉल्व होगा और इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर डिजॉल्व होगा। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब ये है कि जिन केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंसेस की केमिकल नेचर, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो सेम होगी, वो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होगी। जो डिफरेंट होगी वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकेगी। ठीक है, घरों में देखते हैं कि जब ऑयल वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, बर्तन वगैरह बर्तन पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, साबुन के बगैर वो नहीं हटता। तो इससे ये साबित हुआ कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर डिजॉल्व होती है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मीन केमिकल कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल फीचर विल डिजॉल्व वन अनदर, जिसकी केमिकल कंपाउंड की, ठीक है, जिन केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम होगी, कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, वो एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी डबलिंग हुई है, कंपाउंड विथ सिमिलर, ठीक है, विथ सिमिलर केमिकल फीचर विल डिजॉल्व वन अनदर, जिसकी केमिकल फीचर एक जैसे होगी वो एक दूसरे को डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, नंबर 7 है खुशी एडिड सम ओलिविया ऑयल टू द कप ऑफ वाटर व्हाइल लेयर ऑफ ऑयल फॉर्म एट द सरफेस ऑफ वाटर। ये भी उसी से रिलेटेड, ये उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन कि ऑयल जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर क्यों लेयर बनाता है, क्योंकि वो इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फीचर्स जो है वो चेंज है, वो डिफरेंट है, उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, वो इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता। तो जब हम पानी के अंदर ऑयल डालते हैं तो ये दोनों जो है सेपरेट लेयर बनाते हैं, दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती हैं। उसमें जो ऑयल है वो ऊपर लेयर बना लेता है और वाटर जो है वो उसके नीचे चला जाता है। उसकी वजह ये है, बॉटम में लेयर बनाती है, उसकी वजह ये है कि जो ऑयल होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, वो इतने ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, वो डेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो ऊपर सरफेस बना लेता है, जबकि पानी जो होता है वो ज़्यादा डेंस होता है तो वो बॉटम में बैठ जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस जितना डेंस होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। तो ओलिविया ऑयल एंड वाटर बोथ हैव डिफरेंट केमिकल, इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड ऑयल मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बना लेते हैं बॉन्ड, और जो हमारे पास ऑयल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। बिकॉज वाटर इज मोर डेंस देन ऑयल, सो वाटर सिटिंग एट बॉटम एंड ऑयल फॉर्म लेयर ऑन द सर्फेस। वाटर नीचे बैठ जाता है और ऑयल जो है वो ऊपर लेयर बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है नंबर 8, हाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो गैस की सॉल्युबिलिटी, सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ऑलरेडी उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो मोशन में होते हैं हर वक्त। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और ज़्यादा हो जाएगी, उसकी मूवमेंट और ज़्यादा हो जाएगी, तो वो सोल्यूशन से स्केप हो जाएंगे। ठीक है, यानी निकल जाएंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, या बिकॉज, क्योंकि टेम्परेचर ब्रेक इंटरमॉलिक्यूल बॉन्ड एंड स्क्रैप फ्रॉम द, क्योंकि उनके दरमियान जो बॉन्ड होती है ना, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस, टेम्परेचर उनको ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक कर देता है तो वो जो मॉलिक्यूल है गैस के वो वहां से स्केप कर जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस।
तो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन में अब लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो चीनी की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सिंपल मिसाल में ये है। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 85 पे कि हाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द सॉलिबिलिटी। तो इसका जो आंसर शुरू होता है वो यहाँ पे शुरू होता है, मोस्ट शुगर कैन डिजॉल्व इन हॉट वाटर, दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट टिपिकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर जनरली एज कम्पेयर टू गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड हैव हाई सॉलिबिलिटी इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है हाई टेम्परेचर में। इनके साथ ये डायग्राम भी बनाने हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सॉलिबिलिटी। ठीक है, फिर इंटरेस्टिंगली द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट हैज़ एन अपर लिमिट, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू सैचुरेटेड सोल्यूशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। पेज नंबर 91 पे है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसका आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ है, चूंकि बुक में इतना ऑथेंटिक नहीं था। तो जाते हैं आंसर की तरफ। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनता है। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय कंटिन्यूअसली एडिंग सॉल्यूट टू सोल्यूशन until the stage is reached where the solute appear as solid precipitate। ठीक है, हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं उस वक्त तक जब उसमें प्रेसिपिटेट नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ये इस तरह से बनता है। प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा शुगर ऐड करना है कंटेनर ऑफ वाटर में। ठीक है, फिर उसको में मजीद शुगर ऐड करना है और उसको साथ साथ हिलाना है, स्टेयरिंग करनी है उसकी। ठीक है, फिर इसमें फाइनली हमने मज़ीद शुगर ऐड करना है उस वक्त तक जब ऐसे स्टेज पहुंच जाए कि उसमें मज़ीद शुगर जो है वो डिज़ोल्व ना हो। ठीक है, तो जब फाइनल स्टेज होगी, जब ये उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उसकी इंडिकेशन हम ऐसे करेंगे कि जो बॉटम होगी, बॉटम पे सॉलिड पार्टिकल जो है प्रेसिपिटेट वगैरह जो है वो उस शुगर के हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह जो सोल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। So saturated solution prepared by continuously adding solute to the solution until the stage is reached where the solute appear as solid particle. Precipitate. Adding of table salt to a container of water, dissolve, add sugar by stirring. Finally, more sugar added to a solution and a point will reach where no more amount will dissolve by stirring. The sugar added at the end will appear solid at bottom. So saturated solution is फॉर्म। तो इस तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है हमारे पास तो इस तरह बन जाती है। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनता है। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास ऐसे बनता है कि जो ऑलरेडी सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें मूवमेंट पैदा हो जाती है। जब मूवमेंट पैदा हो जाती है तो उनके दरमियान मूव करते हैं तो उनके दरमियान स्पेसेस हो जाती है। फिर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है बाय हीटिंग। हीटिंग के बगैर नहीं कर सकते। अच्छा, बाय हीटिंग तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि उसके अंदर मजीद जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व हो सके। तो जब मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व होगा तो उससे जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा हमारे। सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन, एडिंग मोर सॉल्यूट एंड देन इट कूलिंग जेंटली। उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कूल कर लेंगे बाय एडिंग हीट टू सोल्यूशन। द मॉलिक्यूल ऑफ गॉट फ्रीडम या आज़ादी हासिल करते हैं एंड मूव फ्रीली जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। स्पेसेस प्रोड्यूस बिटवीन देम सो सोल्यूशन कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट। जब उसके अंदर हम मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे
तो वो जो एंड पे हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।